कश्मीर लाइव के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नीट 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हैं बरबरशा श्रीनगर में, और यहाँ पे एक बच्ची ने जिनका नाम रौनक नज़ीर भट्ट है, उन्होंने नीट क्लियर कर दिया है 630+ पॉइंट्स हासिल करके। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस जर्नी के पीछे की मोटिवेशन क्या रही है और उनको अभी कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमें पता है आप अभी बहुत बिजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आपको क्या डॉक्टर बनने का शौक या नीट क्रैक करने का शौक बचपन से था? हाँ, मेरा एम ही था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके, तो जाहिर सी बात है आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, आपने क्रैक किया है नीट और साथ साथ में इतने अच्छे पॉइंट से आपने क्रैक किया है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने 11th में मिशनी ज्वाइन किया था। उसके बाद वहाँ का सब देख के मिशनी में मैंने पढ़ा था, वहाँ की फैकल्टी वगैरह। सो देयर वाज नो थॉट नेक्स्ट थॉट। जब मैं 12th में आई तो देयर वाज नो नेक्स्ट थॉट कि मैं फिर से कहीं और जाऊँ, तो मैं वहीं कंटिन्यू किया। फिर 11th 12th फिर नीट का भी 1 ईयर मैंने पूरी कोचिंग मिशनी से ही की थी। मिशनी से ही, तो मिशनी जो है वो एक बहुत बड़ा पिलर रहा है आपकी इस कामयाबी के पीछे। तो मिशनी के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी फैकल्टी थी, तो कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मिशनी, पहली बात तो मिशनी में हमें बहुत अच्छी एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चाहिए था नीट क्रैक करने के लिए वो पूरा मिला हमें। जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते थे, पूरी NCERT बेस्ड बहुत सपोर्ट मिला। इवन जो हमारा लास्ट में वो एक मॉक टेस्ट पूरा हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच भी हो गए उससे नीट एग्जामिनेशन में। और जो हमारे मॉड्यूल्स मिले, स्टडी मटेरियल पूरी NCERT उसमें कवर होती थी। ठीक, जो टीचर्स हमें कराते थे क्वेश्चंस क्लास में, पूरी NCERT कवर होती थी। मतलब मिशनी, आई कैन से मिशनी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। तो टीचर्स रहे होगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, बायोलॉजी में भी फिर ज़ूलॉजी के अलग, बॉटनी के अलग। तो टीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनका कितना बड़ा हाथ रहा है आपकी इस कामयाबी के पीछे? मैं कहती हूँ इट्स ऑल थैंक्स टू मिशनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, बिकॉज वेयर आई एम टुडे इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज विल। देन आई थैंक माई फैमिली, इनका पूरा दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस जर्नी। इनका बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिशनी, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द होल मिशनी फैकल्टी। वो बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत मेंटली इमोशनली बहुत पूरा सपोर्ट रहा हमें उनका। लास्ट के जो 30 डेज होते हैं बहुत टफ होते हैं, इसमें यू नीड इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन उस टाइम पे वो टीचर्स की जो मोटिवेशन होती है, उनका पहले ही वो होता है कि नहीं आप कर पाओगे, उस वजह से फिर आप फिर से वो बूस्ट मिल जाता है और आप कर पाते हो। ठीक, जब हम कोई बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है तो हमारे दिमाग में होता है कि ये बच्चा शायद ही नाकाबिल है, अच्छा नहीं कर पाता है, बट इट इज़ ऑलवेज द टीचर जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे की कामयाबी के पीछे या नाकामयाबी के पीछे। तो आपके जो मिशनी के टीचर्स थे, तो उनका जो आपका पुशिंग पॉइंट था, क्या वो कभी कैसा लगा आपको कि आपके साथ साथ बाकी जो बच्चे थे आपके क्लास के, क्या सेम जो कैसे कहते हैं, आई कैन से दैट चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली, क्योंकि जो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था हम सारे ही सिलेक्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो कहते थे, फिर डाउट्स होते थे, वैसा होता है वो, फिर डिस्कशंस होते हैं। तो फ्रेंड सर्कल भी अच्छे से चूज करो ताकि आप फिर पूरा उसी चीज़ पे फोकस्ड होके रहो, क्योंकि हम जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं हम सबकी सिलेक्शन हो रही है। तो ये सारे फ्रेंड्स मिशनी में ही पढ़ते थे? सारे फ्रेंड्स 11th से मिशनी में ही पढ़ते थे। ठीक, तो आपका 11th 12th के बाद ये पहला अटेम्प्ट है? हाँ, 12th मैंने लास्ट ईयर क्लियर किया, उसके बाद इस साल मैंने फिर माई होल फोकस वाज ऑन नीट टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। ठीक, तो क्या होता है ना, लोग कहते हैं जो नीट क्लियर करते हैं या JEE क्लियर करते हैं, ये बच्चे किताबों से उठते ही नहीं हैं, ये दिमोचा सा पान लार नोमुत किताबन। क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? ऐसा है कि आई कैन से दैट कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब आपको एक ही दिन सारा नहीं, रोज अगर पढ़ोगे तो वो फिर मैनेज हो पाता है। रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, तो वैसे हो पाता है। और जो लास्ट का 1 वीक होता है, लास्ट 30 डेज, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनमें स्ट्रेच में पढ़ना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में क्या है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए, सो दैट यू कैन रिगेन दैट योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। उससे फिर वापस जो शॉर्ट ब्रेक्स होती है वो लेनी चाहिए। वो हर एक का अपना अपना होता है। आई कैन से दैट वट एवर सूट्स योर फिजियोलॉजी, वट एवर सूट्स यू, वो करो। तो टाइम मैनेजमेंट या टाइम डिवाइड आपने किया होता तो आपका कॉलेज भी, सॉरी आपका हाई स्कूल भी होता या आपको ट्यूशन भी
जाना पड़ता, फिर आपको अलग से घर आके आपको डाउट्स क्लियर करने पड़ते, तो कैसे करते थे आप मैनेज सब? ये तो था, दिस होल प्रोसेस इज मेंटली फिजिकली इट्स अ टैक्सिंग प्रोसेस, सो इसमें मैनेज करना पड़ता है, स्ट्रेस भी होता है बीच बीच में, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ये वैसी जर्नी ही है। तो बट यू हैव टू लुक ऑन द पॉजिटिव्स, फोकस ऑन पॉजिटिव्स। आप नेगेटिव्स अगर नहीं करोगे ज़्यादा तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं हो जाओगे। अगर आप पॉजिटिव्स पे देखोगे, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं आपके, उनमें जब आपका अच्छा, कभी कभी अच्छा स्कोर होता है, कभी अच्छा स्कोर नहीं होता है, लेकिन आपको देखना है कि जब आपने अच्छा स्कोर उसमें किया, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसी चीज़ पे फोकस करके नहीं मेरे से हो पाएगा। और जो फिर टीचर्स भी होते हैं, उनको पहले ही होता है कि नहीं ऐसे बच्चे से होगा, या वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपको ऐसा करने के लिए, तो फिर हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका एरर एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब टेस्ट देते हो, फिर आप घर आते हो, घर आके फिर आप उसका कितना एनालिसिस करते हो कि इन विच पार्ट यू लैग, वो आपको देखना है, ताकि आप फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में हम अगर देखें तो ज़्यादा टाइम हमें किस सब्जेक्ट को देना चाहिए ताकि हम क्रैक कर पाए, ज़्यादा चांसेस हो क्रैक करने के? वो मेजर पोर्शन बायोलॉजी का ही रहता है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, फिर वैसा ही उसमें फिर वो पुश करते हैं रैंक्स के लिए भी। ठीक, आपने ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था? आपने भी बायोलॉजी पे ही? बायोलॉजी पे ही। वो तो एनसीईआरटी बहुत मैंने भी पढ़ी थी, उसकी एनसीईआरटी, और जो ट्यूशन के नोट्स वगैरह होते थे। और केमिस्ट्री पे भी एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, और जो हमें क्लास टीचर थे उन्होंने भी हमें ऑलमोस्ट वो सारी एनसीईआरटी क्लास में ही कराई थी सॉल्व। हमें वो नोटबुक पे ही थी ऑलमोस्ट। इवन जो इस बार एग्जामिनेशन हो गया, हमारी नोटबुक से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन थे इस पे पेपर में आ गए थे। फिजिक्स में भी जो हमारे टीचर थे वो एक पॉइंट एनसीईआरटी का उन्होंने कराया था। अच्छा, एनसीईआरटी से आपके एनसीईआरटी का सारा, वो उनका मेन फोकस रहता था एनसीईआरटी, और वो हमें भी कहते थे आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एनसीईआरटी। यहाँ पे मिसकंसेप्शन है बहुत सारे बच्चों का कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, प्रदीप की गाइड लाते हैं उसी से पढ़ते हैं, 11th-12th तो क्लियर हो जाता है वैसे, लेकिन आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है? I can say that if you want to enter the medical college, the gate is NCERT. जाहिर सी बात है, जब एक बुक बनती है तो उसे बनाने से पहले बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो देखते होंगे कि एनसीईआरटी बुक में कौन कौन सी लेवल की सूट करेगी नीट के लिए या जेई के लिए, तो वैसे ही क्वेश्चंस वो बनाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस मिसकंसेप्शन से कितना दूर रहना चाहिए इंसान को कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है? एनसीईआरटी में ही सब कुछ है। एनसीईआरटी मेन, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स। ठीक, आप बताइए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लेते होंगे या उसके बाद डाउट सेशंस होते होंगे, तो उस बारे में थोड़ा बताएं कि कितना आपको सपोर्ट वहाँ से मिला है तब जाके आपने आज क्रैक किया? बहुत ज़्यादा। जो हमारे, मैं कहती हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट क्रैक करने के लिए। मॉक टेस्ट जो हम देते हैं, हमें लास्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हो गए। इवन जब 5th में नीट था, 3rd में हमारा एक मॉक टेस्ट था, तो 3rd में तक हमें कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट थे, और दे वर डेफिनेटली हेल्पफुल। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली आए थे एग्जामिनेशन में हमारे मॉक टेस्ट से, हमारी नोटबुक से। क्या लगता है आपको, आसान था नीट का ये सफ़र तय करना? आसान में ये डेफिनेटली एक मतलब डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो इस पूरे टाइम में, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो फिर हो पाएगा। बीच में ऐसा कोई पड़ाव आया जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा, या आपने ऐसा फील किया कि मैं नहीं चाहती हूँ अब मैं एग्ज़ाम दूँ या कुछ भी, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या टीचर ने डांट दिया, बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई टीचर रहा है इस दौरान? देयर आर अप्स एंड डाउन इन दिस जर्नी के, तो बट यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव्स। तो होता है, ये तो ऐसी है, ये इतना बड़ा ये है टाइम कि इसमें होता है। बीच में आपको मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता है, आप कहते हो नहीं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा इतना टफ पेपर देख के, या लेकिन फिर अगर आप फोकस करोगे पॉजिटिव्स पे तो फिर आपको वो बूस्ट मिलता है। वो टीचर्स होते हैं वो हमेशा, जब मेरा कुछ होता था कि कभी कभी मेरा कम मॉक टेस्ट में स्कोर आता था, तो आई यूज्ड टू टेक्स्ट माय टीचर्स, तो फिर वो मुझे कहते थे नहीं, फिर वो बूस्ट करते थे, ये नहीं है, आप पढ़ो अच्छे से, आप फोकस्ड रहो इसके लिए, यू कैन क्रैक इट। पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, सपोर्ट सिस्टम? पेरेंट्स का तो थ्रू आउट सपोर्ट था इस पूरी जर्नी में, तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। जब कभी आप स्ट्रेस्ड भी होते हो, लेकिन आप फिर वो फैमिली में देखते हो वैसा एटमॉस्फेयर होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगता है कभी कभी, और मेरे घर पे ऐसा था कि ये नहीं था कि नहीं आपको करना ही है ये फोर्सफुली, तो वैसे था कि उस हिसाब से थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड सेट रहता है ऐसे। तो अगर रौनक नीट क्लियर नहीं करती
या डॉक्टर बनना नहीं जानती, दिमाग में रखती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसके बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन था जो आपने दिमाग में रखा था? मेरा तो यही था कि नीट क्लियर करना, अगर नहीं होता मैं ड्रॉप लेती, क्योंकि मैं उनको भी कह रही हूँ जिनका इस साल नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन किसी का पैशन होता है तो उसको कर वो फिर से ड्रॉप ले सकता है 1 साल के लिए, फिर ये अपियर होना नीट में फिर से। ठीक, इस सब के बगैर आपकी कुछ हॉबीज होगी? और ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं खेलती थी बास्केटबॉल वगैरह वगैरह, तो लेकिन इस साल उतना नहीं खेल पाई, लेकिन खेलती रही मैं बीच बीच में, वो भी लास्ट पे तो फिर नहीं। ठीक, तो आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे नंबरात से आपने क्वालिफाई किया है, तो क्या आपने दिमाग में रखा है कि कहाँ पे आप एडमिशन लेंगे? अभी वो तो कट ऑफ ही डिसाइड करेगा, हर एक की डेफिनेटली ड्रीम होती है GMC श्रीनगर, तो अब वो कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कहाँ पे। अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिन लोगों ने अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या जिन लोगों ने बड़े फ्लाइंग कलर्स से क्वालिफाई कर लिया है नीट 2024, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और अपने मिशनरी के टीचर्स के लिए? मैं ये कहूँगी जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो अब उनका तो अब जर्नी है जो स्टार्ट हो रही है, यू हैव टू बी फोकस्ड। अभी ये नहीं कि अब क्लियर हो गया, अब असली जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। वी जस्ट हैव टू बी फोकस्ड और मोटिवेशन, एंड दैट मोटिवेशन शुड बी विद इन, कि अभी ये किया है अब वो, एंड व्हाट इज़ विद इन स्टेज विद यू। और जिनका नहीं हो गया है, मैं यही कहूँगी दिस इज़ नॉट द एंड, पूरे 1 साल अच्छे से फिर से पढ़ो, ड्रॉप ईयर लेके अगले साल फिर से अटेम्प्ट दे दो। और आपके टीचर्स के लिए क्या रहेगा? टीचर्स का मेन मैं कह रही हूँ कि इफ़ आई एम हियर टुडे इट्स बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। मैं दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं आई एम लकी कि मैंने चूज़ किया था मिशन उस टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।